तो गाइस आपने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि होंगलेंग इनर सेट कॉम्पिटिशन जीत चुका था। उसके बाद उसे जो दो कंकुबाइन भी मिल चुका था। उसके बाद वो कल एक केव के अंदर कल्टीवेशन करने बैठ गया था उसके आगे। तो जैसे ही उस केव के अंदर वो कल्टीवेशन करने बैठा था तो उस केव के नीचे ही उसको एक स्पिरिचुअल एनर्जी का बहुत बड़ा सा फॉग दिखाई देता है। उस फॉग के अंदर दो बड़े बड़े लाल चमकता हुआ आंखें दिखाई देता है। उस आंखें देख कर होंगलिंग का जो ओरिजिनल सोल होता है और होंगलिंग का जो ओरिजिनल सोल होता है वो डैमेज हो जाता है। उसके बाद जैसे हम उसे देखता है तो उसे पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई बहुत ही अच्छा सा वेपन होगा इसके। उसके बाद जैसे ही होंगलिंग उस सोल के अंदर जाता है तो उसके ओरिजिनल सोल के ऊपर अटैक हो जाता है फिर से। उसने और जैसे तैसे करके होंगलिंग वहां पे बचता है। बचने के बाद वो उसका जो फिजिशियल एनर्जी था उस एनर्जी देके एक स्पिरिचुअल ड्रैगन बनाता है। ड्रैगन को उस जो फॉग होता है ब्लैक उस फॉग के अंदर डाल देता है। फॉग के अंदर जैसे डालते हैं उसको एक बहुत भयानक चीख सुनाई देता है। उस चीख को सुन के होंगलिंग का जो ओरिजिनल सोल वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। उसके बाद जैसे तैसे करके होंगलिंग उस सोल को लेके बस भागने का ट्राई करता है। लेकिन जब वो पीछे घूम के देखता है तो वो जो फॉग होता है वो एक स्पिरिचुअल बहुत बड़ा बीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और उस बीस्ट को देख के होंगलिंग का तो मतलब दिमाग खराब हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही वो पीछे घूमता है तो वो जो बीस्ट होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। और उसको अटैक करने देखते ही होंगलिंग वहाँ पे डिसअपॉइंट हो जाता है। और वो 1,000 मील दूर जाके एक स्पिरिचुअल एनर्जी के पहाड़ के नीचे जाके मतलब स्पॉन होता है। उसके बाद वहाँ पे जैसे ही स्पॉन होकर पीछे घूम के देखता है तो उसे वो बड़ा वहाँ बड़ा सेलेस्टियल एनर्जी का ड्रैगन दिखाई देता है। उस ड्रैगन उसमें जब होंगलिंग को देख नहीं पाता तो वो जो गोल्डन फ्लैग होता है उसके अंदर चले जाता है। होंगलिंग को पता चल जाता है कि ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो जो बहुत गोल्डन बहुत बड़ा सा ट्रेजर होता है। तो उसके बाद उसे पता चल जाता है कि ये जो ट्रेजर है ये और इसका अंदर जो बीस्ट है ये सोल फॉर्मेशन से भी ऊपर लेवल का है। इसीलिए होंगलिंग सोचता है कि वो अभी इस बीस्ट को कैप्चर नहीं करेगा और उसका पावर को थोड़ी देर और मतलब रिकवर करने देगा। उसके बाद ही ये जो बीस्ट है इसे कैप्चर करेगा। और ये जो सोल रिपेन सेट है इसका जो सोल बनने का सोल फ्लैग बनने का तारीख है ये एंशिएंट सोल के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए होंगलिंग अभी कुछ नहीं करने वाला था। इसीलिए वो थोड़ा तुरंत जाके दूर जाके एक पहाड़ के अंदर कल्टीवेशन करने में बैठ जाता है। और होंगलिंग कल्टीवेशन करते करते सोचता है कि ल्यूमी के बारे में जो उसे बताया था कि होंगलिंग को वो जो सुजाकू एम्पायर है वो एक फर्नेस की तरह यूज करना चाहता है। इसीलिए वो सोचता है कि अगर सुजाकू एम्पायर उसे पकड़ने के लिए आया था तो ये जो सुजाकू प्लेनेट है इसे छोड़ के वो तियानजिन के मतलब ढूंढने के लिए निकल जाएगा। तो गैस ये वाला एपिसोड बहुत ही छोटा हो गया क्योंकि मैं अभी थोड़ी काम में बिजी हूँ। इसीलिए मैं ये वाला एपिसोड को ज्यादा नहीं बना पाया। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं कल डाल दूंगा। तो गैस बताना आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।